बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी के बारे में जो मलेरिया है वो अफ्रीकन और एशियन ममालिक की बीमारी है। एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया और मलेशिया आ जाता है। मलेरिया बीमारी का जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो है एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम, और जो इसका वेक्टर है वो है एक मच्छर मॉस्किटो जिसका नाम है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। मलेरिया की बीमारी हर मच्छर के काटने से नहीं होती, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होती है। अब जो मच्छर है वो है वेक्टर। मैं अब आपको बताना चाहूँगी वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का मतलब है वो एजेंट जो इन्फेक्शियस पैथोजेनिक एजेंट को कैरी करेगा और उसे एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करेगा। मलेरिया का वेक्टर है मॉस्किटो, जैसे रेबीज़ का वेक्टर होता है डॉग। अब मैं आपको बताऊंगी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की टाइप्स कितनी हैं। प्लाज्मोडियम पैरासाइट 4 फॉर्म्स में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। जब एक मच्छर फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी इंसान को काटता है तो ये अपनी फीड वहाँ से लेता है। जब अपना ये स्पाइन या नीडल इंसान जिसको लगाता है वहाँ से ब्लड सक करता है। उस ब्लड में गेमिटोसाइट्स होते हैं जो कि डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं प्लाज्मोडियम की। ये गेमिटोसाइट्स मच्छर की बॉडी में 7 से 20 दिन तक रहते हैं। फिर कई स्टेजेस से गुजरने के बाद ये गेमिटोसाइट्स एक और स्टेज में कन्वर्ट होते हैं जिसे कहते हैं स्पोरोजोइट्स। जब ये मच्छर एक ऐसे हेल्दी पर्सन को काटता है जिससे मलेरिया नहीं होता तो ये स्पोरोजोइट एंटर कर देता है उस इंसान में। आधे घंटे के अंदर ये स्पोरोजोइट्स एंटर हो जाते हैं उस बंदे के लीवर में। लीवर सेल्स जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। कुछ दिन ये स्पोरोजोइट्स वहाँ रहने के बाद कन्वर्ट हो जाते एक और स्टेज पे जिसे हम कहते हैं मीरोजोइट्स। ये मीरोजोइट्स इंसान के लीवर से निकल के खून में दाखिल होते हैं। वहाँ खून के सेल रेड ब्लड सेल उनमें एंटर होते हैं। तो ये मीरोजोइट्स रेड ब्लड सेल में एंटर होके मीरोजोइट से शाइज़ोंट का रूप ले लेते हैं। आरबीसी रप्चर होता है और शाइज़ोंट बाहर आ जाते हैं ब्लड में और मीरोजोइट्स भी आ जाते हैं ब्लड में। उस स्टेज में इंसान प्रेजेंट करता है बुखार से और सर्दी लगती है, फीवर, चिल्स, राइगर की कंडीशन होती है। अब मलेरिया का प्राइमरी होस्ट है मॉस्किटो, सेकेंडरी होस्ट हो गया इंसान। जो इसकी अलामात होती हैं उनमें हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, बॉडी एक्स, नोज़िया, वोमिटिंग। इसकी जो सबसे डेंजरस और सीरियस फॉर्म है वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसे हम कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया। इस कंडीशन में इंसान के जिगर के साथ साथ इंसान के ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट होता है जिसमें इंसान सीजर्स, कन्वल्जन्स, कोमा में मुब्तला होता है और इर्रेलेवेंट टॉक्स करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जब अगर खून के टेस्ट करवाए जाएं तो पेशेंट में प्लेटलेट काउंट भी कम आता है क्योंकि खून के खुलियों की टूट फूट ज़्यादा हो रही होती है। तो पेशेंट एनीमिक होगा, एनीमिया प्रेजेंट करेगा और जिगर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो जॉन्डिस भी जो हम टेस्ट करवाते हैं इसमें MP फिल्म करवाते हैं, मलेरियल पैरासाइट फिल्म। थिक फिल्म भी होती है, थिन फिल्म भी होती है। थिक फिल्म में ज़्यादा खून डालना पड़ता है जो कि हमें टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट बताता है।